में शाहीनों पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। रावलपिंडी टेस्ट पर प्रोटीज की गिरफ्त मजबूत। चौथे दिन बैटिंग लाइन संभलने से पहले ही डगमगा गई। शाहीनों के लिए टेस्ट बचाना मुश्किल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाकर ढेर हो गई। प्रोटीज को जीत के लिए 68 रन का हदफ दे दिया। खेल के चौथे रोज ग्रीन शर्ट्स की जानिब से कोई भी जमकर न खेल सका। कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। प्रोटीज के लिए बनाई गई स्पिन विकेट पर पाकिस्तान के अपने ही खिलाड़ी फंस गए। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को घुमा कर रख दिया। खेल के आगाज पर पहले ही ओवर में बाबर आजम की नाकस बैटिंग। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 15 रन बनाकर आउट। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साइमन हामरा ने 6 विकेटें, कैशु महाराज और गागेसो रबादा ने 1-1 विकेट ली। Pakistan's strategic location connecting South Asia with Central Asia, the Middle East and China makes it a natural hub for regional connectivity. Our vision is to build seamless linkages through road, rail, air, maritime, energy and digital corridors. मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सीपैक का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार है। ये मंसूबे यकसा मौक़े और तरक्की का बाइस बनेंगे। पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। पहली बार रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। नाफिज़ आज़म इसहाक डार का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब का अमन किसी को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सूबे के अमन के लिए हर इकदाम उठाएंगे। हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। हमारा दिन हर एक के साथ हुस्न सलूक का दर्ज देता है। पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा अफराद के पास असलहा मौजूद है। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब को असले से पाक करने के लिए सख्त इक़दामात। इंतखाब संजतों के इश्तिहारात, तस्वीर, लाउड स्पीकर और प्ले कार्ड्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ारा पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की ज़मीन मज़ीद तंग कर दी गई। सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। गैर कानूनी इज्तिमात, बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी क़वानीन लागू होंगे। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 253 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी में खौफनाक इजाफे से अस्पतालों में रश बढ़ गया। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों में मुब्तला। बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत बढ़ गईं। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, इराक के दारुल हुकूमत बगदाद का तीसरा नंबर। अमेरिका और चीन के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। सदर ट्रंप के अमन के तामीरी किरदार के मुतरिफ हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि पाक अफगान सरहद को आलमी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीखी हकीकत है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। मसला कश्मीर का हल खित्ते में अमन की जमानत है। अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका की रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां। उम्मीद है पाबंदियां प्यूटन को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। अमेरिकी सदर की नेटो जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात।
गुफ्तगू। कहा, रूस यूक्रेन जंग रोकना मशरिक वुस्ता से भी ज्यादा मुश्किल साबित होगा। भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है रूस पर पाबंदियां ज्यादा अरसा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीनी सदर के साथ कोरिया में मुलाकात तय है। साबिक खातून अव्वल और मादरे जमहूरियत नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो की मुल्क, अवाम और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद बेमिसाल है। नुसरत भुट्टो ने अपने शौहर जुल्फकार अली भुट्टो का भरपूर साथ दिया, बुरे वक्त में भी अकेला नहीं छोड़ा। 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे और फांसी के बाद बेगम नुसरत भुट्टो और उनकी बेटियों को नजरबंद कर दिया गया। हार मानने के बजाय तमाम तर सऊबतें झेलने और तकलीफें उठाने को तरजीह दी। जनूबी अफ्रीका और सह मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान। T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड्स का ऐलान। पीसीबी हुकाम कहते हैं कि बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में जगह बना सके। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड में वापसी हुई। सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल और शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत करेंगे। गजा के मगरबी किनारे के इंतजाम का मंसूबा, फलस्तीनी रियासत को दफन करने की सेहूनी साजिश। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल में रुकावटें डालने लगा। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे के अलहाक का इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया गया। 25 अरकान की हिमायत, 24 ने मुखालफत में वोट दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जमात ने बिल की हिमायत नहीं की। बिल मजीद गौर के लिए खारजा अमूर और दिफाई कमेटी के सुपुर्द। मुतादिद मुल्क गजा के लिए बैनुल अक़वामी फोर्स में हिस्सा लेने को तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी किनारे के इंतज़ाम से मुतालिक इसराइली पार्लियामेंट के इक़दाम को गजा मुआहदे के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और आलमी सालिसकारों की अमन कोशिशें धरी की धरी रह गईं। इसराइल के अमन मुआहदे की 80 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ, 100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और इमदाद की रुकावट पर इज़हार तशवीश। और ट्यूनिस से इटली के लिए रवाना होने वाली तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 40 अफराद हलाक, 30 को बचा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अफ्रीका के करीब से 40 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनमें शीरख्वार बच्चे भी शामिल हैं। बचाए जाने वाले अफराद का ताल्लुक अफ्रीका के ममालिक से है। हर साल हज़ारों अफराद समंदर के रास्ते यूरोप पहुँचने की कोशिश करते हैं। लीबिया और ट्यूनिस से रवां साल अब तक 55,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन इटली पहुँच चुके हैं।